अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी एंजॉय कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है, टैक्सी के ऊपर। जाहिर है मैं बड़ी देर से लोगों को कह रहा था, मुझसे मेरे व्यूवर्स और मेरे सब्सक्राइबर कह रहे थे कि आप ना टैक्सी के ऊपर जो है वीडियो बनाएं और आप टैक्सी वालों के लिए थोड़ी सी ज़ुबान इस तरह से यूज़ करके। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, सब मेरे भाई हैं। मैं खुद एक बहुत छोटे लेवल से ऊपर आने वाला आदमी हूँ। मतलब कि दुबई में कोई भी बंदा जब भी आता है, कोई भी इतना ज़्यादा पॉपुलर और इतना ज़्यादा ऊपर नहीं आ जाता फ़ौरन से ही कि आप समझते हो कि भाई फ़ौरन एक बंदा आया, उसने देखा और वो छा गया। वो ऐसा नहीं है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो फाइंड करनी पड़ती हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए आगे जाना पड़ता है। अब टैक्सी ड्राइवर जो बनते हैं उनमें दो किस्म के लोग होते हैं, एक हालात के मारे और एक बेचारे लाइसेंस के प्यासे। लाइसेंस के प्यासे ये कि जिनको ये लालच होता है कि यार हम टैक्सी ज्वाइन करेंगे, एक तो हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, उसके बाद हम जो है वो दुबई के रोड्स जान लेंगे, मुफ्त का काम है, 2 साल लगाएंगे और आराम से फिर बाद में लिमोजिन ज्वाइन कर लेंगे, लेक्सिस ले लेंगे, टेस्ला ले लेंगे, हाईलैंडर ले। यार ये हाईलैंडर का बड़ा जिक्र करते हो तुम लोग, क्या है ये हाईलैंडर? हाईलैंडर एक कार है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा वो नहीं है कि आप लोग इसको हवा बना के आपको किसी ने, शायद आपने इंस्टॉलमेंट पे ली हुई है, शायद आपको किसी एजेंट ने बेची है, तो आपको बहुत ज़्यादा हाईलैंड। मेरे पास बहुत से बंदे पूछते हैं मुझे कि हाईलैंडर कब तक। भाई ये काम मतलब कि इससे ज़्यादा बिजनेस आपको तो लेक्सिस देती है, और इससे ज़्यादा आपको मर्सिडीज़ ये बिजनेस देती है, इससे ज़्यादा आपको BMW बिजनेस देती है। हाईलैंडर से ज़्यादा बिजनेस तो आपको टेस्ला में मिल जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हाईलैंडर एक SUV कार है। वो बाज़-औक़ात कस्टमर बुक करता है जब उसके पास बहुत ज़्यादा लगेज होते हैं और एयरपोर्ट पे उसको ड्रॉप करना होता है, या वो बहुत ज़्यादा फैमिली की सूरत में, ग्रुप की सूरत में सफ़र कर रहे होते हैं और उनको जो है वो हाईलैंडर चाहिए होती, खुली डुली गाड़ी। तो आप समझ गए होंगे। तो हाईलैंडर बहुत से लोग बोल रहे थे, यार एक ही बंदा बहुत बार बार पूछ रहा है क्या वजह है, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा हाईलैंडर का जिक्र होता है इस चैनल के ऊपर। तो हम बात कर रहे थे आज टैक्सी की ही बात करेंगे, बेहतर है, क्योंकि बहुत से लोगों का शिकवा था कि आप टैक्सी नहीं बता रहे। अरे भाई, मैं टैक्सी ही बताऊंगा आपको। सिर्फ इसलिए नहीं था बता रहा कि भाई इसमें हर्डर्स भी हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां भी हैं और फ़ायदे भी हैं। अभी मैं आपको शुरू से सारी बात बता देता हूँ। यहाँ पे दो बंदे टैक्सी ज्वाइन करते हैं, दुबई की बात कर रहे हैं, मीटर टैक्सी। एक वो बंदे जिनके पास थोड़ा पैसा होता है, उनका भाई या बाप इधर काम कर रहा होता है, तो उनको लाइसेंस लेना होता है और मतलब कि इस फील्ड में आना होता है ट्रांसपोर्ट की। तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप टैक्सी ज्वाइन करते हो और टैक्सी वाले आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी लेकर देते हैं, तालीम देते हैं, फिर उसके बाद अपनी टैक्सी भी देते हैं जो कि रोड्स के ऊपर आप लेकर जाते हो, और कस्टमर सर्विस भी सिखाते हैं जो कि आप पैसेंजर को बिठाते हो, उतारते हो, और आपको पूरे मतलब कि दुबई में घूमने का चांस मिल जाता है। आप गाड़ी के ऊपर बैठ के मुख्तलिफ जगह पे जाते हो और जो है वो लोकेशन सीखते हो, रोड्स का आपको पता चलता है। तो ये बेनिफिट है सबसे बड़ा उस बंदे के लिए जिस बंदे को घर से थोड़ी सपोर्ट है, और जो कि मतलब कि जिसका मकसद ही लाइसेंस लेना है और लोकेशन सीखना है। इसके बाद उसका मकसद है कि भाई मैं लेक्सिस बना लूंगा, अपनी लिमोजिन बना लूंगा। उस बंदे के लिए बहुत बेस्ट है, ज़बरदस्त है। अब देखो दूसरे बंदे कौन है, वो थोड़े से मजबूर हैं, यानी कि वो बेचारों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, कंपनियों में उन्हें काम नहीं मिल रहा। कोई कंपनी उनको 1800 की ऑफर कर रही है, कोई उनको 1500 की ऑफर कर रही है ड्राइवर पे। ऐसी ऐसी लोग भी हैं जो कि बेचारे मजबूरी की हालत में टैक्सी में आते हैं। यानी बात करने का मकसद ये है कि उनको पता होता है कि भाई ये तनख्वाह नहीं है, कमीशन बेस है, हमने कमाना है तो कंपनी ने हमें कमीशन पे करनी है। तो उसके लिए वो जो है कस्टमर को जगह जगह सर्च करते हैं, ढूंढते हैं कस्टमर को। मतलब कि कस्टमर के पीछे 12 घंटे अपने गुजार देते हैं, कईयों ने 24 घंटे के लिए लिए होती है, वो 24 घंटे अपने गुजार देते हैं, 8 घंटे वो सोते हैं, 16 घंटे वो टैक्सी चलाते हैं। तो ये मीटर टैक्सी इतनी आसान नहीं है। वो मजबूर जो है, उनके पास ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वो कंपनी में जाते हैं, सिर्फ उनका पीछे काम रह जाता है RTA कार्ड का और टैक्सी ज्वाइन करने का। वो लग जाते हैं, उनको रोड्स का पता होता है और वो चुप करके लगे भी रहते हैं, क्योंकि मजबूरी में उनकी स्टार्टिंग में ये है कि भाई आपकी कमीशन 1500 आएगी, अगले महीने 2000 आ जाएगी, सीजन आ गया तो 3000 आ जाएगी, सीजन ऊपर चला गया, हाई सीजन है तो फिर आपकी 4000 5000 भी सैलरी आती है। और जो 24 घंटे 16 घंटे पे चलाते हैं गाड़ी, फुल डे में फुल नाइट में, यानी कि एक ही बंदा वो दोनों शिफ्टें कवर कर रहा है, उसकी सीजन में 7000 दिरहम सैलरी आती है। ये एक ऑन द रिकॉर्ड बात है। आप किसी भी टैक्सी वाले से पूछ लो, उसने 24 आवर अगर टैक्सी रखी हुई है
तो उसके पास सैलरी इतनी ही आती है, यानी कि 7,000 दिरहम, 6,000 दिरहम इतनी सैलरी आती है। और अगर किसी बंदे ने जो है वो मतलब कि 12 घंटे के लिए रखी हुई है, तो उसको अच्छा, वो ड्राइवर है, अच्छा कारीगर है, और अच्छा उसकी मतलब ज़ुबान पे अबूर है, इंग्लिश वो अच्छी बोल सकता है, और बहुत से नेशनलिटी के साथ उसकी इंटरेक्शन ऑलरेडी होती है। जैसे टैक्सी एक फील्ड ही ऐसी है, इसमें आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग मिलते हैं। इसमें आपने रोज़ाना ही नहाना है, साफ़ सुथरा होना है, कंघी करनी है, अच्छी खुशबू लगानी है, अपनी गाड़ी को भी हाइजीन रखना है, और आपकी गाड़ी को बिल्कुल जो है मतलब कि साफ़ सुथरी, अच्छी टाकी मारी हुई टाकी, मतलब कि कपड़ा मारा हुआ, साफ़ सुथरी की हुई गाड़ी, अल्लाह का नाम लेके निकलने वाले लोग ज़्यादा कस्टमर हासिल कर पाते हैं। जैसे कि पाम जमीरा में आपको टैक्सियाँ नज़र आएंगी अपनी लाइन में लगी हुई, तो उनमें जो साफ़ सुथरी टैक्सियाँ होती हैं, कस्टमर उन्हें ही आवाज़ दे रहे होते हैं, उनकी गाड़ियों को यूज़ कर रहे होते हैं। तो बात ये साबित हुई कि आपको अपनी गाड़ी भी साफ़ सुथरी रखनी चाहिए, और रखते भी हैं, टैक्सी ड्राइवर्स को तो रखते भी हैं, क्योंकि उनको बेचारों को कदम कदम पे फ़ाइन का सामना करना पड़ जाता है। कभी उनको आरटीए जो है वो देख रहा होता है कि भाई ये गाड़ी गंदी है तो फ़ाइन आ गया, अगर उनका यूनिफॉर्म गंदा है तो उनको फ़ाइन आ गया, तो उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं आपको प्लस और माइनर मतलब कि इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स बता रहा हूँ कि टैक्सी ज्वाइन करने के फ़ायदे भी हैं। अगर तो आप तजर्बाकार हो जाते हो, आप टैक्सी में नए हो, आप 1 साल टैक्सी चला लेते हो, आपको 1500, 2000, 2500 तक सैलरी मिलती है, तो बहुत ज़बरदस्त है। फिर भी ना होने से कुछ होना बेहतर है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा जो आता है वो घूमने फिरने का और ये लोकेशन जानने का इसमें आ जाता है। जब आप ये बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हो, आपको लोकेशन आ जाती है, आपको कस्टमर डीलिंग आ जाती है, तो ये आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि वो दूसरे साल वही टैक्सी वाला, वही मीटर टैक्सी वाला डबल पैसे कमाने शुरू कर देता है। यानी कि डे बाय डे उसकी इनकम इंक्रीज होती जाती है, उसका फाइन कम हो जाता है, उसको लाइनों का पता चल जाता है, लाइन चेंज का पता चल जाता है, सिग्नल को देखभाल के क्रॉस करता है, स्पीड नहीं मारता, कस्टमर से अच्छी गपशप लगाता है ताकि टिप भी मिल सके, तो काफ़ी पैसे वो बना लेता है। तो ये तो वो चीज़ें हैं कि जो कि तजर्बे की बुनियाद पे आती हैं। और दुबई में कोई तकरीबन मोर देन 20,000, तो ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 जो है टैक्सी चलती ही होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी कंपनियाँ हैं, जिनमें जो है अरबिया है, और जिनमें जो है नेशनल टैक्सी है, जिनमें जो है वो कार्स टैक्सी है, जिनमें जो है वो ये जो सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनी है। तो मतलब मैं अगर कोई टैक्सी का नाम भूल गया तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा। जाहिर है इतना बोलता हूँ तो कोई भूल भी जा सकता हूँ। सिटी टैक्सी है, बहुत सी टैक्सियाँ दुबई में काम कर रही हैं, और काफ़ी नामी गिरामी लोग उसमें मतलब काम करते हैं। अभी एक टिकटॉकर थे शेरोज़ भाई, वो भी टैक्सी में काम करते थे, अरबिया में शायद काम करते थे। तो देखो उन्होंने टिकटॉक बनानी शुरू की अपनी उसमें टैक्सी में, तो आज वो कितने फेमस हो गए हैं। और यूं ही जो है वो मतलब कि आपके पास स्पेयर टाइम नहीं होता, क्योंकि हर वक्त तो आपको कस्टमर चाहिए, और कस्टमर की तलाश में हर वक्त आप भटकते रहते हो इधर से उधर, तो जाहिर है फिर आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। लेकिन अपनी शख्सियत के लिए, अपने आप के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। टैक्सी में जो सबसे बड़ा एक और पॉइंट है कि आपको छुट्टी नहीं होती, यानी कि ना आपकी संडे की छुट्टी है, ना आपकी मंडे की छुट्टी है, ना आपकी रूस्टर के मुताबिक छुट्टी है, आपकी छुट्टी नहीं है। ईद शबरात कुछ भी दिन है, आपको टैक्सी लेके रोड पे आना ही आना है, क्योंकि आप कमीशन बेस पे होते हो ना, और आपने काम करना है, तो आपकी सैलरी बननी है, और गाड़ी आपके पास ही रहती है। छुट्टी लेने के लिए आपको या बीमार या ज़रूरी काम कुछ भी हो, तो फिर आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, ताकि वो आपका पार्टनर जो है, या आप गाड़ी खड़ी करके जाना चाह रहे हो, तो वो मतलब कि कंपनी का भी लॉस ही है उसमें। कंपनी इस तरह से आपके साथ काम करती है कि इस टैक्सी में वो आपको एज अ पार्टनर लेती है। कंपनी खुद एक इन्वेस्टर होती है, लेकिन पार्टनर होती है, आप सिर्फ पार्टनर होते हो, इन्वेस्टर नहीं होते। तो कंपनी अपनी गाड़ी भी देती है आपको, पेट्रोल भी देती है, और ये सालिक भी देती है, और आपको आरटीए कार्ड भी लेकर देती है। आपका मुझे नहीं पता, हो सकता है कुछ कंपनियां जो हैं वो पैसे ले रही हों, क्योंकि पहले कोई भी कंपनी पैसे नहीं थी ले रही कि आरटीए कार्ड बनाने के या इस तरह से कुछ भी, मतलब आपको सहूलत दे रहे थे, तो उसमें वो लोग फ्री ऑफ कास्ट देते थे। आपको वीज़ा भी फ्री देते थे, आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी बना के देते थे, आपको आरटीए कार्ड भी देते थे। ये भले ज़माने के दौर हैं। अब का मुझे नहीं पता कि आजकल क्या सीन है। हो सकता है आजकल पैसे लेने शुरू कर दिए हों उन्होंने, कि सारे मुकम्मल आपको मतलब कि हर पैकेज के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, जैसे कि लाइसेंस भी लेना है, अगर आपने आरटीए कार्ड लेना है आपने, मतलब कि हर चीज़ के लिए। तो प्यारे दोस्तों, ये एक
मतलब कि इतना वो, अगर तो आप दुबई में आए हो और आप कोई काम करना चाहते हो तो इससे बेस्ट कोई काम नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये आपकी बेस है। अगर आप 1-2 साल किसी के साथ मजदूरी करके गुजारना चाहते हो तो आपके लिए द बेस्ट प्लेस है टैक्सी, मीटर टैक्सी। कि आप ऐसे ही देख लो कि अगर आप लेबर में काम कर रहे हो और पत्थर उठा रहे हो या सीमेंट में हाथ भिगो रहे हो या पेंट कर रहे हो, पेंट से हाथ खराब कर रहे हो, मतलब कोई भी खराब तो नहीं होते, ग्लव्स वगैरह होते हैं, लेकिन एक बात करने का मकसद ये है कि कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसमें उन कामों में से बेस्ट काम आपके लिए टैक्सी का ही है। और आप टैक्सी ज्वाइन कर लो। इसमें आपको एक तो ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, दूसरा आरटीए में अक्षर कार्ड मिल जाता है, तीसरा ये कि आप अक्षर कार्ड अपना बना के इस पर बहुत ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करके अपना रिकॉर्ड भी अच्छा बना सकते हो, फ़ायदा भी ले सकते हो। और यही फ़ायदा आपको आगे चल के काम आता है जब आप लीमोजिन बनाते हो। लीमोजिन जब आप बना लेते हो अपनी, तो ये आपका यही टैक्सी का तजर्बा आपको कामयाब करता है। वो कैसे? आपको कस्टमर पकड़ना आ जाता है, आपको कस्टमर देखना आ जाता है, आपको मैसेज देखना आ जाता है, क्योंकि इसमें भी मैसेज का सिस्टम होता है टैक्सी में भी। तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि भाई हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मैसेज आ गया, उसको रिफ्यूज़ कैसे कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं, कस्टमर कितने फासले पे खड़ा है, कस्टमर ये कितने की राइड है। बहुत सी चीज़ों के आपको तजर्बे हासिल हो जाते हैं। कौन सी आपने छोड़नी है राइड, कौन सी पकड़नी है। आप 2 मैसेज हैं तो आपको कौन सा डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा सूट करेगा, अब मेरी अगली डेस्टिनेशन क्या होनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि आप सोच सकते हो, और ये आपका राइड भी है। और ये आपको कैसे आती हैं? ये सिर्फ आपको मतलब कि टैक्सी ज्वाइन करके ही आती हैं, टैक्सी का ड्राइवर बन के ही आती हैं। आप मतलब कि जिस तरह से ये रोड के ऊपर घूमते हो तो आपको लोकेशनें आती हैं, तो ये किस तरह से आती हैं? ये गूगल मैप से तो आती ही आती हैं, लेकिन आपको जब कस्टमर मुख्तलिफ जगहों पे लेकर जाता है और आपको ऐसे कस्टमर मिल जाते हैं जिस जगह पे आप पहले नहीं गए हुए होते, तो ये आपके लिए चांस है। ये बुरा मुंह बनाने वाली बात नहीं है। एक तो आपकी कमीशन बनेगी, दूसरा ये कि आपके लिए चांस है लर्न करने का। आप रोड देखो, आप समझो कि भाई मैं इधर से जाऊंगा उधर से निकलूंगा, तो ये आपके लिए फायदे वाली बात है। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी छोटी जॉब कर रहे हो और आप मतलब कि ड्राइविंग लाइसेंस भी लेना चाहते हो, तो उसके लिए बेहतरीन है आपके लिए कि आप जो है इसको ज्वाइन करो, टैक्सी को। टैक्सी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। इसमें आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर हो जाती है। आप कभी करके देखो। अब यही बात है कि भाई मैं बोलता जा रहा हूँ और आपने टैक्सी ज्वाइन नहीं की, तो आपको इसके बारे में क्या पता चलेगा। तो आपकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। जैसे आपके साथ बहुत ज़्यादा लोग कन्वर्सेशन करते हैं, कुछ लोग आपकी वीडियोस बनाते हैं, कुछ लोग आपके साथ गप लगाते हैं, कुछ लोग आपके हालात पूछते हैं, और आप क्या एक जैसे जब जवाब होता है तो वो फिर हंसते भी हैं। कि सारे टैक्सी वालों से जब भी पूछो तो वो कहता है यार बहुत थका हुआ हूँ और काम बहुत ज़्यादा है, और जो है वो मतलब कि छुट्टी भी कोई नहीं है और तनख्वाह भी कम है और फ़ाइन भी आ गया, तो अभी ये तनख्वाह तो ऐसे चली गई वैसे चलेगी। तो ये चीज़ें ये लोग डिस्कस करते हैं, मैं आपको भी बता दूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कि अल्हम्दुलिल्लाह में बड़ी ताकत होती है। जब आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो, जब टैक्सी वाले को कोई भी पूछे कि भाईजान आपका कैसा गुजरा आज का दिन, आपका महीना कैसा गुजरता है, आपका ये काम कैसा है, तो उसमें अगर उसके अंदर बहुत से दुख भी हैं ना, बहुत सी उसको प्रॉब्लम्स भी हैं। जाहिर है मैं जानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मतलब कि मैंने हर बिज़नेस को बड़ा ऑब्ज़र्व करके देखा हुआ है। मैंने बहुत से ड्राइवर्स से मिला हुआ हूँ और टैक्सी में तो आना जाना लगा भी रहता। और ये कि टैक्सी ड्राइवर एक रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है दुबई की, और ये व्हील का काम करते हैं। अगर टैक्सी नहीं होती तो फिर लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं थे जा सकते। और ये आरटीए की ट्रांसपोर्ट जो है दुबई में, इसको सलूट है। यानी कि ये ज़बरदस्त तरीके से, जिस तरह से ये ईद के ऊपर और ये किसी भी छुट्टी के ऊपर छुट्टी नहीं करते और लोगों को एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाते हैं। बहुत सी क्रिसमस आ गई, ईद आ गई, बहुत से ऐसे कोई ना आ गए जिसमें ये लोग जो हैं वो मतलब कि छुट्टी भी नहीं कर रहे। दुबई मेट्रो है, मैं, और इसके बाद ये जो गाड़ियाँ हैं आरटीए की बसेस हैं, और उसके बाद ट्रांस जो है वो गाड़ी पाम वाली साइड पे आपने देखी होगी, ट्रैम। फिर उसके बाद जो है ये कार टैक्सी, ये जितनी भी टैक्सी है, अब देख लो ना, अगर ईद है या क्रिसमस है या बरसात है या बर्फ़ है या कोई भी चीज़ है, आपकी फ़्लाइट है, आपने एयरपोर्ट पहुंचना है, या खुदा न खास्ता आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है तो आपको जल्दी मूव करना है,
एयरपोर्ट जाना है या हॉस्पिटल जाना है, तो ये टैक्सी ही है जो आपके लिए आती है। और ये टैक्सी वाले बेचारे, इनको आपका कुछ नहीं जाता, आप इनको 5 रुपये 10 रुपये टिप दे दो, 5 दिरहम 10 दिरहम कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। इनका दिल बढ़ जाता है, इनका हौसला बढ़ जाता है, और ये बेचारे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आपकी सोच है कि इनकी ड्यूटी कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है, हम लोगों की सोच है कि इनकी ड्यूटी कितनी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। और बेचारे जिस तरह से 4 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, वर्दी पहनते हैं, सर्दी ठंडी रातों में, अरे हमारा दिल नहीं करता, किसी बच्चे का दिल नहीं करता स्कूल जाने को, और मतलब कि किसी बड़े का दिल नहीं करता ऑफिस जाने को। अरे हम लोग फ्रीलांस लोग हो के, तो जैसे हम लोग कंबल उतारते हैं ठंडे एसी में, बाहर ठंडा मौसम है, दिल करता है सर्दियों में आने का काम पे? नहीं करता। और ये बेचारों की कोई छुट्टी भी नहीं है। कई मैं देखे कि भाई इतने बीमार होते हैं टैक्सी ड्राइवर, और बुखार है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कि छुट्टी नहीं कर सकते, रिलीवर नहीं है, गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, फ़ाइन मिलेगा कंपनी से। बहुत सी मुहर्रकात को देखते हुए बेचारे जो हैं, और पीछे घर वालों की टेंशन के, ज़ाहिर है खुद कफील होते हैं, और अगर ये कमाएंगे तो पीछे घर वालों का सरकट चलेगा। तो बहुत बीमारी की हालत में भी बेचारे जो हैं दवाई खा लेते हैं और गाड़ी चला लेते हैं और रात को आके सो जाते हैं। और मतलब कि इनकी ज़िंदगी इस तरह से अगर गुजर रही है, लेकिन कुछ इन पे भी किया करें हेल्प, ना कि ऐसा किया करें कि आप राइड बना के उनको बुला के कैंसिल कर देते हैं, या आप जो है वो मतलब उनके रिमार्क्स गलत दे देते हैं, जी रूड है ड्राइवर, या ड्राइवर ने मेरे साथ ऐसे बात की, या ड्राइवर ने यूं मेरे साथ कर दिया। अरे भाई थोड़ा सा अपने नीचे भी बंदों को देखना चाहिए कि ये लोग बेचारे कितनी, बेचारे तो खैर मैं मुंह से निकल रहा है बार बार, लेकिन ये बेचारे तो नहीं है, रोज़गार कमाते हैं अपना मेहनत के साथ। अल्लाह ताला इनको मतलब और ज़्यादा ज़िंदगी तरक्की दे और हिम्मत ताकत दे आगे बढ़ने की। प्यारे दोस्तों, आप इनको सिर्फ इतना कर दिया करो, अगर आप टैक्सी यूज़ करते हो, आप 5 दिरहम 10 दिरहम इनको दे दिया करें चाय के लिए, क्योंकि बाज़ औक़ात इनके पास इतने पैसे भी नहीं होते सुबह की चाय पीने के लिए, पराठा खाने के लिए। सुबह ये जब 3 बजे 4 बजे ड्यूटी के लिए निकलते हैं तो इनकी जेब खाली होती है। और आप ये सोच लिया करें कि आप अगर सुबह के टाइम इनको मिले हैं तो आप इनको कोई टिप दे दें, क्योंकि ये नाश्ता करेंगे, आपको इनका पेट दुआ देगा, आपको अल्लाह ताला इसका अजर देगा। तो ये छोटी छोटी बातें नेकी की भी मैं साथ साथ आपको बताता रहता हूँ, ताकि आप लोग इसमें इस्लाह कर लो कि भाई आपके पास अगर पैसे हैं, आप टैक्सी अफोर्ड कर रहे हो, तो आप अगर 2-4 दिरहम 5 दिरहम 10 दिरहम उसको दे रहे हो, तो इसमें कोई आपकी वो रकम कम नहीं हो जाएगी, बल्कि उसमें बरकत आएगी और वो और इजाफा हो जाएगा। तो ये कि भाई टैक्सी वालों को जो है मतलब कि महीने के महीने उनको कमीशन मिलती है। उनका महीना कोई तकरीबन कोई किसी का 28 तारीख को हो जाता है, किसी का 2 तारीख को हो जाता है, किसी का 25 तारीख को हो जाता है, मुख्तलिफ कंपनी की मुख्तलिफ से हिसाब है। तो वो फिर उसको 5 तारीख तक पे कर देते हैं। और ये कमीशन बेस होती है 35%, 30%, 40% के हिसाब से ये कमीशन देते हैं। हर कंपनी की डिफरेंट होती है, कोई तेल बहुत ज़्यादा काटता है, कोई तेल की में डिस्काउंट कर रहा होता है, कोई जो है वो आपको मतलब और भी बहुत सी पटीकें डाल रहे होते हैं, जैसे शूज़ दे दिए, यूनिफॉर्म दे दिया तो उसके भी पैसे काटेंगे। और ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखना पड़ता है। तो माशाल्लाह से बहुत से टैक्सी ड्राइवर ऐसे हैं जो खुश सलूबी से सुबह सुबह बहुत फ्रेश आते हैं। अगर आप सुबह 4 बजे राइड लो उनसे तो आपको मज़ा आ जाएगा, वो भी बहुत फ्रेश होते हैं उस वक्त, और वो भी आपको कोई ना कोई अच्छी बात बता देते हैं। ज़ाहिर है उनके पहले पहले गाहक होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि भाई हम खुशगवारी में अच्छा दिन की इब्तिदा करें। तो ये चीज़ें हैं कि भाई टैक्सी का काम बहुत आसान है और बहुत मुश्किल भी है। आसान उन लोगों के लिए जो तजर्बाकार हैं, जो ऑलरेडी ड्राइवर हैं, या जिन्होंने 1 साल तक टैक्सी में काम किया हुआ है, या कोई एक कंपनी छोड़ी हुई है, दूसरी कंपनी फिर टैक्सी ज्वाइन की हुई है, उन लोगों के लिए तो बहुत आसान है। वो लोग इसमें रच बस गए हैं, उनको पता ही है कैसे काम होता है, ये कैसे नहीं। नया बंदा जब आता है, लाइसेंस के लालच में आ जाता है और वो कंपनी को डॉज कराने की कोशिश करता है, तो कंपनी उसको आड़े हाथों लेती है और बाज़ औक़ात उसको बैन कर देते हैं। बाज़ औक़ात नहीं, अब 100% सुना था मैंने, बैन कर देते हैं। यानी कि आप कंपनी को कैसे करते हो डॉज? आप लोग आके कंपनी से लाइसेंस पकड़ते हो, ड्राइविंग लाइसेंस RTA बनवा लिया, फिर उसके बाद 6 महीने 7 महीने काम किया, आप समझते हो कि यार अब जो है मैं इसको छोड़ के लिमोजिन में चला जाता हूँ, या अपनी लिमोजिन बना लेता हूँ, या किसी कंपनी में जाके काम कर लेता हूँ एज अ ड्राइवर, क्योंकि मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस आ गया दुबई का। औखा टाइम तो इन्होंने निकाल ही दिया है, और ये भला भी इन्होंने मेरे साथ कर दिया है, मैं इनके साथ भला नहीं करने वाला। ये जब आप इस तरह की नेगेटिव सोच रखते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि टैक्सी में आप जाते हो अपनी मर्जी से, लेकिन वापस उनकी मर्जी से आना होता है। आपको कम से कम 2 साल का एग्रीमेंट पूरा करना होता है। बाकी बीच में आप छोड़ सकते हो, लेकिन वो भी आप उससे रिक्वेस्ट करके प्रॉपर चैनल के साथ आप उनको जो है वो जो UAE का लॉ बना हुआ है
कि आप उनको जो है रेजिग्नेशन जो है वो टाइप करके देते हो 1 महीना पहले, उसके ऊपर भी HR फैसला करते हैं आपको फारिग करना है, क्या करना है, या आपके ऊपर कितना फाइन आएगा, या आपने कितने ड्यूज देने हैं कंपनी के, वो टैक्सी वाले खुद डिसाइड करते हैं। और इसमें जो है अगर आप एकदम यकदम ये चाहते हैं कि भाई मैं छोड़ दूंगा, मैं पाकिस्तान जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा, वीज़ा मुक जाएगा, मैं फिर दोबारा जो है वो नए वीज़े पे आ जाऊंगा, ऐसा नहीं है, वो आपको बैन कर देते हैं। आपको औखे सोखे होके 2 साल निकालने ही पड़ते हैं। जिन लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस कंपनी के थ्रू लिया हुआ है, जिन लोग जो बिल्कुल नए थे, जिनको रास्ता दिखाया कंपनी ने, जिनको इस काबिल किया कि आप लोग इस काबिल हो गए कि आप लोग यूए की नेशनलिटी के बराबर है ये ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपका रिकॉर्ड साफ है, आपका पुलिस कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, अगर आप बुरे इंसान नहीं हैं, तो ये यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस आपके लिए ऐसे ही है जैसे ये अमेरिका का ग्रीन कार्ड है। जब तक ये ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, आप तब तक यूएई में नौकरी कर सकते हो, आप किसी के पास भी ड्राइवरी कर सकते हो, हर काम छूट सकता है, मैनेजर काम से निकाला जा सकता है, अकाउंटेंट काम से निकाला जा सकता है, और कोई भी किस्म का किसी भी किस्म का बंदा जो है वो काम से हटाया जा सकता है। नौकरी पेशा बंदा, कोई भी डेजिग्नेशन आप लगा लें, लेकिन ड्राइवर एक ऐसा बंदा है जिसको एक कंपनी हटाएगी, वो दूसरी कंपनी में लाइसेंस लेकर चला जाएगा, उसको वहां पे काम मिल जाएगा, और किसी को कहीं भी काम ना मिले, पूरे यूएई में उसको किसी भी जगह पे वीजा नहीं मिले, वो चुप करके दुबई टैक्सी कारपोरेशन में जाए, मोहिसना 4 में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए, उसको ऑन द स्पॉट वो लोग रख लेंगे और आपको ड्यूटी मिल जाएगी, आप टैक्सी चलानी शुरू कर दोगे। बात मेरे ख्याल से आप सारी समझ गए होगे। मेरे बात करने का मकसद क्या था, कि बात करने का मेरा सिर्फ इतना मकसद था कि ये टैक्सी ड्राइवर एक आपकी बेस है, और ये वो बेस है जिसको लेके आप सारी जिंदगी यूएई में आराम से सुकून से अपना रोजगार कमा सकते हो। यहाँ पे बड़े बड़े मैनेजर, बड़े बड़े लोग मैंने जो है टर्मिनेट होते हुए देखे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े लोग जो हैं वो कंपनी से फारिग होते मैंने देखे हैं, लेकिन मैंने एक किसी ड्राइवर को यहाँ पे रुलते नहीं देखा। कोई मुझे कह दे कि भाई मेरे पास काम नहीं है ड्राइवर का, वो झूठ बोलता है, और वो घर से नहीं निकलता, और वो आलकस है, वो सुस्त है, वो ड्यूटी नहीं ढूंढ रहा। अरे भाई, अरे मेरे प्यारे दोस्तों, 5-6 टैक्सी कंपनियां, लिमोजिन कंपनी है, आपको कोई रखे ना रखे, टैक्सी कंपनी ड्राइवर रख लेती है, भर्ती कर लेती है। कोई ड्राइवर ऐसा मुझे दिखाएं जो कहता है मुझे काम नहीं मिलता, मैं उसको टैक्सी कॉर्पोरेशन में भेजूं और उसको टैक्सी कंपनी रख लेगी। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। और जब आपने टैक्सी का काम किया होता है, सीखा होता है, आप किसी भी कंपनी में जाते हो, आप क्लीनर की कंपनी में जाते हो, वो लोगों को लेके जो घरों में क्लीनर काम करने जाते हैं, उस कंपनी में जाते हो, वो लोग भी आपको रख लेते हैं सिर्फ इस बेस पे कि आपने टैक्सी का काम किया हुआ था। क्योंकि जंगजू लोग होते हैं, जंगजू से मुराद ये कि मेहनत करने वाले, रात को 3-4 बजे उठ के ड्यूटी पे जाने वाले, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई मुश्किल हालात से लड़ने वाले, बारिश आ गई, तूफान आ गया, कैसे गाड़ी चलानी है, क्या करना है, ये सारे तजर्बात इनके पास होते हैं। तो मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं टैक्सी की कंफ्यूजन आपको दूर हो गई होगी, आपको समझ आ गई होगी हाउ टू ज्वाइन। अच्छा, इसके लिए आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, पासपोर्ट की कॉपी लेके, 2 तस्वीरें लेके, और अगर आपके पास एमरेट्स आईडी है वो लेके, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो लेके, इन सब की कापियां बना लेनी है, और एक सीवी भी साथ लगा लेनी है। ये चीज़ें लेकर आपने कंपनी में चले जाना है। कंपनियां बहुत सी हैं, आपको जो कंपनी अच्छी लगे, जहां पे आपके दोस्त काम करते हैं या दोस्त नहीं काम करते, तो आप दुबई कारपोरेशन में भी जा सकते हो, वो काफ़ी हकूक भी दे देते हैं, क्योंकि बाकी कंपनियां भी ठीक हैं। आप हिसाब लगा लो, आप घूम फिर लो, जिधर 12 खादी के मतलब सौदा है, जहां पे आपको अच्छा लगे वहां पे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दो। फिर उसके बाद वो आपका वीज़ा लगाएंगे, वीज़ा लगाने के बाद आपको आरटीए कार्ड लेकर देंगे, आरटीए कार्ड लेने के बाद आपको गाड़ी दे देंगे, आपका पार्टनर आपको बता देंगे। कुछ कंपनियों में पार्टनर आपको खुद ढूंढना पड़ता है, जहां पे आप रह रहे होते हो वहां का पार्टनर, तो ये कि पार्टनर होता है, और 24 आवर भी आपको मिल जाती है, लेकिन उसके लिए 6 महीने आपको कारकर्दगी दिखानी पड़ती है कंपनी को, फिर उसके बाद मिल जाता है। हाँ जी। और अब दूसरा आ गया, जिसके पास लाइसेंस ही नहीं है, जो नया आया है या विजिट वीजे पे आया हुआ है, जॉब सीकर वीजे पे आया हुआ है दुबई में, उसके पास कोई काम धंधा नहीं है, उसको कहीं पे नौकरी नहीं मिलती, और वो इतना इस काबिल भी नहीं है, आर्नल्ड नहीं है कि उसको जॉब मिल जाएगी, या वो मेसी नहीं है जो कि फुटबॉल में इतना उसने नाम कमाया और उसको जो है वो कोई अच्छी जो है फाउंडेशन ले लेगी। एक बंदा आया पाकिस्तान इंडिया से नॉर्मल सा, और उसके पास सिर्फ एक वीज़ा लहराता हुआ आया, वो किसी के पास विजिट है और किसी के पास जो है वो जॉब सीकर होगा, तो उसको जॉब चाहिए और वो टैक्सी ही ज्वाइन करना चाहता है और उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो चुप करके टैक्सी ज्वाइन कर ले।
उसका तरीकाकार क्या होता है, पासपोर्ट की कॉपी आपको चाहिए, ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए आपको, विजिट वीजे की कॉपी चाहिए, ओरिजिनल वीज़ा चाहिए, ओके पोर्ट जैसे आप आए इधर वो उसका प्रूफ भी चाहिए उनको, कब आप आए, कितना आपका वीज़ा बाकी रह गया, वो भी सारा कुछ आपने डिटेल्स देनी है। सीवी भी आपने एक बना लेनी है, 2 तस्वीरें ले जानी है आपने और वहाँ पे जाके एचआर में अपने जमा करवा देना है। उसके बाद अगर आप जो है विजिट वीज़े पे अभी आए हो तो आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आप जो है वो मतलब कि इधर ऑलरेडी दुबई में काम करते हो, आपके पास ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस है, आप ऑलरेडी आपका रेजिडेंस वीज़ा बना हुआ है पहले किसी कंपनी का या उससे कैंसिल हुए हैं, तो आपने वो अप्लाई करें, आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप विजिट वीज़े पे आए हुए हैं तो आपको नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड आपको चाहिए, उससे फिर वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट करेंगे। या वो आपको ये कह देंगे कि आप अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अपने मुल्क से बना के लाएं जहां पे आप 6 महीने से ज़्यादा रह के आए हुए हैं। तो ये टैक्सी ज्वाइन करने का तरीकाकार है। फिर इसके बाद दोनों को ही, वो नए वाले को भी और पुराने वाले को भी, दोनों मतलब कि जिसके पास नया लाइसेंस मतलब कि बनवाना चाह रहा है वो टैक्सी कंपनी बनवा के देगी, सबसे पहले फाइल ओपन करके देगी। उसके बाद आपका लाइसेंस बन जाएगा, लाइसेंस बनने के बाद आप आरटीए कर लोगे। आरटीए करने से पहले एक पॉइंट है, उसको इंग्लिश टेस्ट कहते हैं। रोड्स लिंक एक डिपार्टमेंट है यहाँ पे, बिजनेस बे में कंपनी है, वहां पे जाके एक इंग्लिश टेस्ट पास करना पड़ता है और उस टेस्ट को पास करना बहुत ही आसान है। यानी कि आपको थोड़ी सी इंग्लिश तो आनी चाहिए कि मतलब कि आप समझ सको क्या कह रहे हैं। उसमें आपको यूए के बारे में, दुबई के बारे में स्टोरी बताई जाती है पूरी, वो आपने गौर से सुननी है। उसके बाद आपने क्लिक शिलिक करके और आगे पीछे देख के तो आपने कर लेना है उसको पास। आप रोड्स लिंक को पास करेंगे तो फिर आपको उस सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर आके आपको मिलेगा आरटीए में एडमिशन। फिर ये कि वो कंपनियां कर लेती हैं, टैक्सी कंपनियां सारा। तो ये आपने एक काम करके फिर उसके बाद आरटीए कार्ड क्लियर करने के बाद आपको टैक्सी लॉट हो जाती है, आप टैक्सी लेके रोड पे आ जाते हो। तो जब आप बिल्कुल नए हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है 1 महीना। आप गूगल मैप लगाओ, उसमें थोड़ा सीखो, आपको बताया ही होता है आरटीए कार्ड में कि आपने किस तरह से करना है सारा काम, तो आप थोड़ा थोड़ा समझते जाते हो। तो जैसे जैसे आपको पोजीशन सारी मुस्तहकम होकर समझने आ जाती है तो फिर आप जो है आगे मतलब के सियाने होते जाते हो, फिर आपको काम आता जाता है। जो पुराना बंदा जिसके पास ऑलरेडी लाइसेंस है वो तो फिर आपको पता है फायदे में रहता ही है, क्योंकि उसको रोड्स का भी पता होता है, उसके पास लाइसेंस भी पुराना होता है और वो 4 पैसे भी बना लेता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सिर्फ टैक्सी, मीटर वाली टैक्सी को हमने डिस्कस किया। मीटर वाली टैक्सी में आप जॉब ज़रूर करो। अगर आप दुबई में लो कैटेगरी में कहीं भी जॉब कर रहे हो तो आप उसको छोड़ के टैक्सी ज्वाइन करो, इसमें फ़ायदा है। इसमें नंबर 1 जो फ़ायदा है वो ये है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हो। नंबर 2 फ़ायदा क्या है, आप आरटीए कार्ड ले लेते हो, आपकी हिस्ट्री आरटीए आ जाती है। नंबर 3 आपका क्या है कि आपको कस्टमर सर्विस आ जाती है, आप कस्टमर से बातें करनी जान जाते हो, कस्टमर कैसे बात करता है, कस्टमर का क्या लबो लहजा है, कस्टमर कौन से कंट्री से, कस्टमर डीलिंग जिसको कह सकते हैं आप, कस्टमर सर्विसेज भी इसको ही कहते हैं। फिर आप इसने रोड को समझ जाते हो, रोड इस काबिल आप समझ जाते हो कि आप जो है वो मतलब हर लोकेशन पे जा सकते हो बिना मैप लगाए। और नंबर 5, जब कभी आप टैक्सी छोड़ देते हो, आपका एग्रीमेंट पूरा हो जाता है, खुश सलूबी से आज पे एक दूसरे को सलाम कर जाते हो, तो आपको फौरी तौर पे जॉब मिल जाती है लिमोजीन में। लिमोजीन वो कंपनी है जहां पे आपको मीटर तो नहीं, और लेकिन ये कि बाकी काम वैसे ही होता है, लेकिन इसमें ये वो नहीं है कि भाई वर्दी पहन के जाना, और ये मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है बंदा। इसमें अगर आप अपनी कंपनी बना लेते हो, अपनी गाड़ी बना लेते हो, किसी कंपनी में लगा लेते हो लिमोजीन, तो उसमें बहुत फ़ायदा आपको मिलता है। वो 100% फ़ायदा टैक्सी वाले लेते हैं, क्योंकि टैक्सी वालों की बुनियाद ही टैक्सी से बनती है। उसके बाद वो लिमोजीन में जॉब करते हैं, उधर से सब जगह से पैसा थोड़ा थोड़ा कमा के वो अपनी गाड़ी ले लेते हैं, और वो माशाल्लाह डिज़र्व भी करते हैं और सही पैसा भी कमाते हैं। और फिर वो लोग मतलब कि ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारना भी सीख जाते हैं। जब वो एक गाड़ी आपकी बन जाती है लिमोजीन में, तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें मुनाफा भी आना शुरू हो जाता है, तो आपका लाइफस्टाइल अच्छा गुजरना शुरू हो जाता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। आरटीए टैक्सी, दुबई टैक्सी और मीटर टैक्सी के ऊपर आपको ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर कोई पॉइंट छूट गया है, अगर कोई मतलब कि बात आपको कम पता चली है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसको आपको क्लियर करूँगा। और ये इंस्टाग्राम पे आप मुझे
जो है मैसेज कर सकते हैं। किसी भी बारे में मालूमात चाहिए आपको, एड्रेस चाहिए आपको कौन सी कंपनी का किधर है, तो मैं आपको दूंगा। वहाँ पे जाके आप डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं और नौकरी हासिल कर लें, क्योंकि कोई और आपको नौकरी देना दे, ये टैक्सी कंपनी आपको नौकरी देती है, क्योंकि इनको हर वक्त टैक्सी ड्राइवर्स की ज़रूरत रहती है। लेकिन मेरे दोस्तों, कभी भी कोई भी कंपनी टैक्सी की ज्वाइन करो, अच्छी रिसर्च कर लो, मेरी वीडियो देख लो, प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव सब इसके पॉइंट्स देख लो और फिर ही ज्वाइन करो, और यही आपका फ़ायदा है, इसमें ही आपका भला है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, कमेंट्स कर लें, और उस दोस्त के साथ शेयर कर लें ये वीडियो जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। कोई भी मालूमात आपको चाहिए टैक्सी से रिलेटेड, कोई भी मसला मसाइल हो, काम शुरू करने का, नौकरी का, आप मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।